हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सीखने के बाद हमारे डेली लाइफ में हमने बहुत सारा चीज देखा होगा, एनकाउंटर किया होगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हमें नहीं पता था। तो आइए पहले ये समझते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है। इसका स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। आइए समझते हैं क्या है। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, जिस स्पीड से चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है, उसी स्पीड से चलना चाहता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन ऐसा कब तक होगा? जब तक उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता। देखिए ये हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है पहले समझते हैं। जैसे ये बॉडी है, इस पे हमने इधर भी 10 न्यूटन लगाया और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, मतलब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 0। तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे, जैसे मान लेते इधर हम 10 न्यूटन लगाएं और इधर 8 न्यूटन लगा दें, तो ऑब्वियसली इधर 2 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आइए इसके स्टेटमेंट पे आते हैं। कोई भी बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो अगर इस बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा, तो ये इसी डायरेक्शन में चलने का टेंडेंसी रखता है, इसी स्पीड से चलने का टेंडेंसी रखता है। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो इसका कुछ एग्जांपल्स हमने यहां रखा हुआ है। जैसे ये पहला एग्जांपल हमें दिख रहा है, एक बच्चा है साइकिल से उतर रहा है डाउन द स्लोप। जैसे हमने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये चीज एनकाउंटर जरूर किया होगा कि हम फ्लाईओवर पे चढ़ते वक्त हमें पेडल पे बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक बार हम उसके टॉप पे पहुंच गए तो फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब नीचे आते वक्त हमें कोई मेहनत नहीं करना है, हम आराम से नीचे पहुंच जाते हैं बिना फोर्स लगाए हुए पेडल पे। साइकिल खुद ब खुद चलता जाता है ना, क्यों? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, लेकिन ये साइकिल हमेशा नहीं चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं कि घर तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये क्यों हुआ जरा समझिए। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स साइकिल पे एक्ट कर रहा है, साइकिल के टायर्स पे एक्ट कर रहा है। दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टायर्स। जो साइकिल का टायर्स है और जो रोड का सरफेस, उसके बीच में लगातार फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इट इज द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हियर, जिसके वजह से धीरे धीरे साइकिल का स्पीड कम होता जाता है और फाइनली वो रुक जाता है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है ये देखते हैं। जैसे सीट बेल्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि चालान के वजह से, बचने के वजह से हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है सीट बेल्ट लगाना। आइए हम इस समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल रखा हुआ, एक फिगर है जिसमें ये पर्सन हमें सीट बेल्ट लगाता हुआ दिख रहा है। अगर हम सीट बेल्ट ना लगाएं तो क्या नुकसान होगा समझिए। जैसे हमारा जो कार है वो चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो हमारा बॉडी उसके अंदर है ना, हमारा बॉडी भी उसी स्पीड से चल रहा है, उसका टेंडेंसी है उसी स्पीड से चलने का। अगर अचानक से कोई सामने आ जाए, गाड़ी वगैरह कुछ भी, हमें अचानक से अगर ब्रेक लगाना पड़ गया, तो जरा सोचिए, ब्रेक लगाया हमने, कार का जो व्हील्स है उसमें तो ब्रेक अप्लाई हो गया और कार वहीं का वहीं रुक गया, लेकिन हमारा बॉडी जो मूव कर रहा था 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, उसमें टेंडेंसी है अपने मोशन को कंटिन्यू करना ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो क्या होगा? अगर अचानक से ब्रेक लग जाए तो हम बाहर आ जाएंगे, जो सामने वाला कांच है, शीशा है, उससे हम बाहर आ जाएंगे, तो इट माइट बी वेरी फेटल, है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये सीट बेल्ट हमने लगाया हुआ है। अब देखिए सीट बेल्ट लगाया हुआ है, जिसके वजह से क्या हुआ, टेंडेंसी तो था हमारा चलते जाने का, जिसके वजह से हम बाहर चले जाते शीशे से, लेकिन ये सीट बेल्ट ने हमें बचा लिया, इसने रोक लिया हमें बाहर जाने से, है ना। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, तीसरा एग्जांपल हमने लिया है, एक फैन है जिसके ब्लेड्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये रोटेट करता हुआ दिख रहा है ना, ये रोटेट करता हुआ दिख रहा है फैन। हम मान लीजिए हम जाते हैं और स्विच बंद कर देते, तो आपने देखा होगा कि स्विच बंद करते ऐसा नहीं कि फैन वहीं का वहीं रुक गया, उसका ब्लेड्स रुक गया वहीं का वहीं, वो कुछ रोटेशंस करता है और धीरे धीरे फाइनली रेस्ट पे आता है। ये किस वजह से हुआ? ये भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से हुआ, क्योंकि इस फैन में टेंडेंसी है कि अपने मोशन को कंटिन्यू करे, लेकिन अब इसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली जो इसके मूविंग पार्ट्स हैं, कॉइल वगैरह जो इसके अंदर है, उसमें फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो गया और ये फाइनली रुक गया। आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया, एक्सप्लेन किया, ये आपको अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर ऐसा है प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए, ताकि जिन बच्चों के लिए फिजिक्स मुश्किल है वो आपके हेल्प से आसान हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।